बस एक एक। पेट भर के खाना। जेब में क्या है? ये क्या है? सिगरेट, बीड़ी? और तुमने अपनी जेब में क्या रखा है? क्यों रे, तू भी पीने लग गया? अरे तुम दोनों ये सिगरेट बीड़ी पी रहे हो, कल शराब भी पीने लग जाओगे। हाँ, तुम लोगों को पैदा करके बहुत बड़ी भूल की मैंने। हॉस्पिटल कहीं के। हाँ बोलो, पियोगे? माँ, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? माँ, तुम मुझे बहुत याद आ रही हो। तुम्हारे बिना मैं कैसे जी पाऊंगी माँ? जाप उस लीला को ले जाकर अनाथ आश्रम में छोड़ दो, नहीं तो मैं खुद इसे जान से मार दूंगी। उसको देखते ही चिढ़ होने लगती है। अभी अभी तो उसकी माँ को मारा, इतने में ही। अब तुम पे भरोसा करके कोई फायदा नहीं। उसकी कहानी कैसे खत्म करनी है मैं देख लूंगी। अब तुझ पे भरोसा नहीं है, मैं खुद ही देख लूंगी। जैसे उसकी माँ को मारा वैसे मार दूंगी। तेरी बात कभी ठुकराई है क्या? फिर भी तू है कि इतनी जल्दी भी क्या है? जब तुझे मैंने बोल दिया कि मारेंगे तो इतनी जल्दी काहे को? इतनी परेशान क्यों हो रही है? तुम क्या चाहते हो, उसे उठा के अपनी गोद में खिलाऊं? चुपचाप उस लीला को ले जाकर अनाथ आश्रम में छोड़ दो, नहीं तो मैं खुद इसे जान से मार दूंगी। वो देखते ही चिढ़ होने लगती है। मेरी बात तुम्हें जरा भी समझ नहीं आ रही है। तू मेरे पे क्यों उतार रही है? दीदी, बहुत बढ़िया दीदी। मेरा मानना है कि आज तक इस तरह से, वो भी 15 अगस्त के दिन 50 घरों में जेवर पैसे मिलाकर 7 करोड़ का डाका डालकर अभी भी पुलिस में पकड़ाए बिना हम लोग मस्ती से घूम रहे हैं ना। तेरा जवाब नहीं। अब समझ में आया दीदी। प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, एसी मैकेनिक, ये सब सीखने के लिए हमें क्यों मजबूर किया? वो भी बिना किसी संबंध के मरे हुए मारी मुत्तू का नंबर डाल के पुलिस की आंखों में धूल झोंकी। वाह दीदी, क्या प्लान बनाया। दीदी का जवाब नहीं। लेकिन एक बात हम दोनों को समझ में नहीं आई। क्या? तूने ही पुलिस वाले को फोन किया और अपनी जगह भी दिखाई और सारा चकनाचूर कर दिया। क्यों दीदी? कितनी मुश्किल से सब रेडी किया था। अभी तक पुलिस से पकड़े नहीं गए हो इसलिए खुश हो रहे हो ना? इसलिए क्योंकि एक भी सबूत नहीं मिला। अब उस जगह की जरूरत नहीं थी, इसीलिए। कैसे दीदी? बिना कॉलेज गए तुम कंप्यूटर को अपनी उंगलियों पे नचा रही हो?
जुनून हो तो कोई भी कुछ भी सीख सकता है। मैं सीख कर ये लीगली करती तो इसे एथिकल हैकिंग कहते हैं। बिना एथिक्स के इस शहर में हैकिंग ही काफी है। इलीगल इज द न्यू नॉर्मल। पर ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। कुछ भी हो दीदी, कंप्यूटर को तुम बढ़िया नचा लेती हो। मेरी बात ध्यान से सुनना। बोलो दीदी। पिछली बार के प्लान के जैसे ही बाकी के 58 घरों में भी बड़ी चालाकी से काम करना है और ये शहर छोड़कर जाना है। समझ गए ना? ये लो, आज कौन सा दिन है याद है? क्यों? उन लोगों को पकड़ने का दिन है। 3 साल पहले जब तुमने मुझे पहली बार देखा था वो दिन है। सीएम आ रहे थे कड़कती धूप में, जब बीच सड़क पर ड्यूटी कर रही थी और अचानक बेहोश हो गई। जहां सारे लोग तमाशा देख रहे थे वहीं तुम मुझे उठाकर हॉस्पिटल के लिए भागे थे। ये दिन भला मैं कैसे भूल सकती हूँ? लेकिन वो तो भूल गया ना, हॉस्पिटल में तुझे भर्ती करा के तेरे होश में आने से पहले ही गायब हो गया। भला हो इस मैगजीन के फोटोग्राफर का, जो इसकी फोटो उसने कवर पेज पर छापी, तब इसके बारे में पता चल पाया। नहीं तो मैं नहीं तो किसी अमीर लड़के से तुम इसकी शादी करा देते, यही ना? चंद्रू, मेरी बात सुनो ना प्लीज। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। खैर वो छोड़ो। सुना है किसी ने तुम्हारा मेडल चुरा लिया है जो अभी तक नहीं मिला। चाचा जी, अरे अरे अरे, क्या कह गया? उस दिन मेडल की बात करते इसने चांटा जड़ दिया था, आज तो मैंने चुराने की बात कर दी है। पता नहीं क्या करेगा। मुझे माफ कर दीजिए। जुबान फिसल गई क्या? आई एम सॉरी। मारा था उसके लिए या जो मारने वाले उसके लिए? जो भी हो, आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, मुझे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। गायत्री, प्लान के मुताबिक सब रेडी है। उन बाकी के 58 घरों में टाइट सिक्योरिटी है। घरों के बाहर नहीं, घरों के अंदर। अन्ना नगर 3rd एवेन्यू, वी आर रेडी सर। लोकिया कॉलोनी सालिग्रामम, वी आर रेडी सर। पीएम को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट जा रहा हूँ। आई होप एवरीथिंग इज इन कंट्रोल। यस सर। गायत्री, ध्यान से सुनो। सर। अगर इस बार फिर से कोई गड़बड़ हुई तो पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को सर झुकाना पड़ जाएगा। इफ एनीथिंग, कीप मी पोस्टेड। ओके? ओके सर। हमारे सर्वेलेंस के 58 सीसीटीवी कैमरे क्रैश कर दिए हैं सर। अब हमने जो घरों के अंदर हिडन कैमरास लगाए हैं उनका फुटेज स्क्रीन पर ला। सर। चित्रा, सर। लास्ट टाइम जहां रॉबरी हुई थी उसका जोन मैप दिखाना। ओके सर। इट्स ऑन स्क्रीन सर। कंट्रोल रूम में फर्स्ट फोन कॉल कौन सा था? सर, नंबर 15 सेकेंड स्ट्रीट अड़ियाल सर। नेक्स्ट लोकेशन? नंबर 2 इंदिरा नगर अड़ियाल सर। जिस ऑर्डर में चोरों ने चोरी की उस ऑर्डर को पिन करके दिखा। श्योर सर। सर, इट्स ऑन स्क्रीन सर। अब जो घर निगरानी में है उन 58 घरों का जोन मैप दिखाओ। ओके सर। ऑन स्क्रीन सर। अन्ना नगर टू वल्सर वाकम। लेफ्ट कॉर्नर में जो वल्सर वाकम का एड्रेस है उसे जूम करो। सर, नंबर 23 चौधरी नगर वल्सर वाकम सर। क्या नंबर है? नंबर 23। अगस्त 15 इंडिपेंडेंस डे। पूरा चेन्नई शहर जिस दिन सबसे ज्यादा सर्वेलेंस पर रहता है और इसीलिए उन्होंने उसी दिन को टारगेट किया। वहीं पर पहली चोरी होने वाली है। कैसे चंद्रू? उसी घर में पहली चोरी होगी कैसे कह सकते हो?
पिछली चोरी कौन से दिन हुई थी? अगस्त 15। और कौन से घर से चोरी की शुरुआत हुई? 15। आज की डेट है 23। पहला घर कौन सा है? नंबर 23 चौधरी नगर, वलसर वाकम। चल। Are you sure? अडियार टू CIT कॉलोनी, वो भी ऊपर से नीचे। इस बार रिवर्स पैटर्न, वलसर वाकम टू अन्ना नगर, यानी नीचे से ऊपर। शनमुगम। यस मैम। संभल के रहना, सस्पेक्ट कभी भी अटैक कर सकता है। ओके मैम। कीप मी पोस्टेड। कोकिला जी आज नहीं आई? पता नहीं क्यों। सुबह पुलिस वाले आए थे, इंक्वायरी के लिए लेकर गए हैं। डायल फॉर हेल्प में इंक्वायरी के लिए कोकिला को एक बार लेकर गए थे, ओके, लेकिन आज फिर किस लिए ले गए? ओह माय गॉड! ये राइट वाली गली में चल। फोन उठा, फोन उठा। चौधरी नगर 2nd स्ट्रीट, हिडन कैमरा का फुटेज दिखाओ। ऑन स्क्रीन सर। ये जरा गाड़ी रोक। हाँ बोलो दीदी। ए बालू, प्लान कैंसिल, अबॉर्ट। क्यों? अभी तो एक घर में भी नहीं घुसे। ए पागल, हाथ में जो भी है गन, फेस मास्क किसी कचरे के डब्बे में डालो और जो बाइक चुराई है उसे कहीं कोने में खड़ी करके पहले वहां से निकलो इमीडिएटली, नाउ। क्या हुआ, इतना घबरा क्यों रही हो? यहाँ तो दूर दूर तक पुलिस वाला नहीं है। ए, पुलिस घर के बाहर नहीं है, घर के अंदर है। अभी के अभी वहां से निकलो जल्दी। अरे क्या हुआ? ए, प्लान कैंसिल, गाड़ी घुमा। चल। हाँ। चल चल, गाड़ी घुमा, गाड़ी घुमा। चल 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 चल। पुलिस वाला, तू चुपचाप चलता रह। ध्यान मत दे, ध्यान मत दे। चल। नमस्ते सर। चल 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 चल। ये बाइक किसकी है? बाइक हमारी है, खराब हो गई है इसलिए ऐसे ले जा रहे हैं। झूठ बोलता है। कमिश्नर के साले की बाइक चुरा के मुझे कहानी सुना रहा है। चल बैठ नीचे, बैठ नीचे। बाइक चोरी में पकड़ रहा है, जरा संभाल के। मैं जानता हूँ, तू चुपचाप है। वलसर वाकम पुलिस कंट्रोल। गॉड, कैसे 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 मैडम। यस। डायल फॉर हेल्प के बोर्ड मेंबर्स आए मैडम। वेट करने के लिए कहो। सर और इंतजार नहीं कर सकते बोलकर चिल्ला रहे हैं। ये क्या है सर? यहाँ बिठाकर हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हम लोग बिजनेसमैन हैं, हमारा हर एक सेकंड कीमती होता है। मेरी नजर में तुम सब के सब क्रिमिनल्स हो। तुम और तुम्हारी कंपनी इस चोरी की असली वजह है। क्या इस चोरी के लिए कोई जवाब है? व्हाट इज दिस नॉनसेंस? हमारी कंपनी का नाम इन्वॉल्व हुआ इसलिए कर्टेसी के लिए आए और आप ऐसा बिहेव कर रहे हैं। आजकल डेटा लीक होना मामूली बात है। सोशल नेटवर्क साइट से लेकर फूड डिलीवरी ऐप तक हर जगह यूजर्स का डेटा लीक हो रहा है। करेक्ट। मैट्रिमोनियल साइट में सारी जानकारी खुद ही रजिस्टर करते हो। इतना ही नहीं, शादी के मंगलसूत्र से लेकर न्यूबॉर्न बेबी के झूले तक, और अगर कोई मर जाए तो उसकी अर्थी का सामान भी ऑनलाइन बुक करते हो। इससे ज्यादा डेटा क्या हमने लीक किया है? जिस दिन से लोग टच स्क्रीन फोन खरीद के डिजिटल वर्ल्ड में आए हैं, तभी से सिर में लगाने वाले शैम्पू से लेकर पैरों की चप्पल तक। इतना ही नहीं, उसे पसंद हो या ना पसंद, कंप्लीट डेटा लीक होगा ही। इसीलिए आज कॉर्पोरेट डिजिटल वर्ल्ड का ये दस्तूर बन गया है। सर, पिछले हफ्ते तिरुपति जाने के लिए जो ऑनलाइन से टिकट बुक करवाते ही 5 मिनट में 75 मैसेजेस भेजे, उन सब का कारण ये कॉर्पोरेट वाले चोरों चक्के ही है ना सर? लुटेरे कहीं के।
यानी जो चोरी हुई उसमें तुम्हारी कंपनी का भी हाथ है, ये तुम खुद मान रहे हो। सही कहा ना? सबसे पहले ये जो डायल फॉर हेल्प नाम है ना, ये बदलो। लोगों का सेंसिटिव डेटा मेंटेन करने वाले तुम लोगों को उसे सिक्योर करने का सेंस नहीं है। 50 घर अपनी जिंदगी भर की कमाई खो बैठे और तुम लोगों को यह मामूली बात लग रही है। इतना सब बोलने वाले तुम लोग हमारी पर्सनल डिटेल के मिसयूज के लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं है, ऐसा डिस्क्लेमर डाल सकते हो? हिम्मत है? सर, बिजनेस कैसे चलाना है ये आपको हमें समझाने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट हम अपना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं। गवर्नमेंट रूल्स के मुताबिक हम सारे नॉर्म्स फॉलो करते आ रहे हैं। ओह, ये बात है। कुमार सर, ये तुम्हारी कंपनी की लास्ट फाइनेंशियल ईयर की एनुअल रिपोर्ट है। इसमें सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए बहुत बड़ा अमाउंट दिखाया गया है। आपके डेटा सर्वर का फायरवॉल जो कि सिक्योरिटी देता है 2015 से अपग्रेड नहीं हुआ है। इसके लिए क्या जवाब है? सर, ऐसा है तो इन सबको ले जाकर जेल में ठूस दें। कानून छोटी मोटी रोटी चुराने वालों के लिए कुमार, ऐसी करोड़ों की चोरी करने वालों के लिए नहीं। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? अगर ये मैं बाहर मीडिया को दिखा दूं तो कंपनी बर्बाद हो जाएगी। तुम्हें बोलकर कोई फायदा नहीं। जिस दिन से लोग ऑनलाइन पर भरोसा करने लगे हैं तभी से तुम लोग उन्हें लूटने लगे हो। इस केस से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए तुम्हारा फुल कोऑपरेशन चाहिए। गॉट इट? नाउ गेट लॉस्ट। सर, एनीथिंग सस्पिशियस? नथिंग। वो मारी मुत्तू की पत्नी हमारी निगरानी में ही है ना? मारी मुत्तू की पत्नी ही नहीं, इस केस में जिस से पूछताछ की है उन सबको निगरानी में रखा है। Something's fishy. घर में हमने एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज की। माँ का आज 75th बर्थडे है, आपको आना होगा। गणेश, मुझे थोड़ा काम है, मैं बाद में फोन करती हूँ। Something is wrong. क्यों? अभी तो एक घर में भी नहीं घुसे। कहीं पुलिस के हाथ तो नहीं लग गए? क्या हुआ, इतना घबरा क्यों रही हो? यहाँ तो दूर दूर तक पुलिस वाला नहीं है। नहीं, बाइक की चोरी में तो नहीं फंस गए? नहीं हो सकता। आज वो लोग मारी मुत्तू की पत्नी को फिर से इंक्वायरी के लिए लेकर गए हैं। मतलब someone is watching me. चंद्रू, दादी को होश आ गया। चंद्रू, दादी, जो चाहिए था वो ले लिया ना। हाँ, अब निकलो यहाँ से। उसे मत ले जाना यहाँ से। उसे छोड़ दो। उसे छोड़ दो। नहीं, नहीं, छोड़ दो। जेवर पैसे जो चाहिए ले लो, वो मेरे बेटे की जान है। उसे भैया, भैया उसे दे दो वापस। ये लो, ये रख लो, वो दे दो। मेरे बेटे को देश का दिया हुआ सम्मान है वो। ये रख लो, वो दे दो, वो वापस दे दो। ले लो, ये ले लो, वो दे दो। दे दो मुझे वो, दे दो मुझे वो। मैंने बहुत विनती की, उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। पैसे वगैरह गए उसकी चिंता नहीं है, वो तेरे पिता की जान है। उसे छोड़ना नहीं, कुछ भी करके वापस ले आ।
वो मेरे पिता की निशानी है। छोड़ूंगा नहीं। बस 48 घंटे रुक जाओ दादी।